नहीं, जैसे कि हम लोग अभी FIR करवा रहे हैं, मैंने पूछा, वो हम लोगों ने इनको ये कुछ नहीं जानते, एक मजदूर को या किसी को उनके नाम लिखवा देते, अरे आप मगरमच्छ को पकड़िए, जो कहते हैं ना कि उसको अगर पकड़ने से पूरा खनन बंद हो जाएगा। लेकिन राजनेताओं के दबाव में आकर के और रॉयल्टी और जो खनन माफिया हैं उनके दबावों में आकर के वो लगातार रात को दिन और दिन को रात कहने के लिए तैयार थे, यानी कि रात को अवैध और सुबह वो वैध हो जाता था। लेकिन आज जब हादसा हुआ है इतना बड़ा, तो मैं कहती हूँ कि उनके परिवार को जाकर के तो जवाब दे दीजिए। और एक हम अपनी बात करें, अगर हमारे ऊपर कोई 1 रुपये का लांछन लगा दे तो हम आपको बता दें, क्योंकि अगर इस तरीके का कोई मैनेज होने वाली बात होती तो 3 साल से मैं ना तो आवाज़ उठा पाती, ना इन लोगों के बीच में आ पाती। भरतपुर सांसद रंजीता कोली सुबह से ही कामा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां पहले बिजासना में पहुंचकर उन्होंने खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए, जिसके बाद जल भराव वाले क्षेत्र में पहुंची हैं, जहां ग्रामीणों से वार्ता की है। आज जानते हैं सांसद रंजीता कोली से कि किस तरीके से उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया और दौरे के दौरान किन किन समस्याओं से ग्रामीणों ने इन्हें अवगत कराया। जी मैम। जिस तरीके से आज मैं कामा क्षेत्र में सुबह से ही लगातार लोगों के बीच में थी, पहले तो मैं जो अवैध खनन हो रखा था वहाँ जाकर के मैंने देखा, जो अवैध खनन से पूरा पहाड़ चट्टान की चट्टान गिर गई और वो जो लोग दब गए, तो उनके परिवार से जाकर के पूछें। इस सब पर बात करके मैं एचबाड़ा, नौनेरा, इधर होकर के सहेड़ा, इधर होकर के मैं आई तो जल भराव बहुत ज़्यादा हो रखा था। उससे उनकी फसलों पे, जो हमारे किसान भाई हैं उनकी फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से कुदरत का एक कहर टूटा है। तो उसके लिए मैं SDM साहब के साथ बैठी हूँ, तो उनका जो भी पहले मैं कलेक्टर के साथ बैठी थी, जैसे ही कहर टूटा था उनसे भी मैंने बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम लग रही है। और आज मैं SDM साहब के साथ बैठी हूँ, तो SDM साहब से भी मैंने एक प्रपोजल बना कर ये किस तरीके से हम सबकी मदद, सब लोग बैठ कर नहीं हैं, इन क्षेत्रवासियों के किस तरीके से हम लोग मदद कर सकें, तो जो भी प्रपोजल देंगे तो हम लोग पूरी तरीके से करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर लेट हुए ज़्यादा तो खेत और भी ख़राब हो जाएंगे और वो कोई भी बुवाई नहीं होगी। आज आपने वार्ता की है, किसानों की किस तरीके से समस्या और किसानों के दर्द को आपने किस तरीके से महसूस किया? नहीं, जैसे मैं कह सकती हूँ कि किसानों का दर्द तो हम लोग जब उनके बीच में गए थे ये मान करके, क्योंकि किसान हमारा अन्न देवता है। और आज हमने देखा कि किसान आज बहुत ज़्यादा हताश हो चुका है, क्योंकि उनकी जो फसल है वो खड़ी फसल बर्बाद हुई है, वो ख़त्म हो चुकी है। तो उनका जो दुख है वो अपना दुख है। इसलिए मैंने इसी बात पे आज SDM साहब से बात करके नहीं, जितना हो सकता है हम लोग को उनके लिए मदद करेंगे। इसलिए प्रपोजल बनाने के लिए मैंने SDM साहब को बोल दिया है। एक मैम, आप वहाँ गई थी खनन क्षेत्र में आप लगातार 3 वर्ष से अवैध खनन का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आज आपने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी भी सुनाई है, उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए हैं, तो किस तरीके से अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग रहा है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से 3 साल से मैं अवैध खनन को लेकर के आवाज़ उठा रही थी, आज पुष्टि भी हो चुकी है। उनको पुष्टि तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन राजनेताओं के दबाव में आकर के और रॉयल्टी और जो खनन माफिया हैं उनके दबावों में आकर के वो लगातार रात को दिन और दिन को रात कहने के लिए तैयार थे, यानी कि रात को अवैध और सुबह वो वैध हो जाता था। लेकिन आज जब हादसा हुआ है इतना बड़ा, तो मैं कहती हूँ कि उनके परिवार को जाकर के तो जवाब दे दीजिए। तो आज जो हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी थे वो भी खड़े थे वहाँ पर, उनसे भी मैंने बात करी, क्योंकि जब मैं आती थी तो कभी वो पुलिस माइनिंग वालों पे डाल देते थे और माइनिंग वाले पुलिस वालों पर, लेकिन आज सबको खड़े करके मैंने पूछा कि आप बताइए, तो उनका खुद का कहना था ये अवैध है और ये इसी तरीके से चलता है। और ये तो आप भी जानते हो भाई साहब कि ये क्यों बंद नहीं हो रहा, सबके जब हिस्से जाएंगे तो वो बंद नहीं होगा। और एक हम अपनी बात करें, अगर हमारे ऊपर कोई 1 रुपये का लांछन लगा दे तो हम आपको बता दें, क्योंकि अगर इस तरीके का कोई मैनेज होने वाली बात होती तो 3 साल से मैं ना तो आवाज़ उठा पाती, ना इन लोगों के बीच में आ पाती। क्योंकि आज देखिए राजनेता कोई जाकर के पूछ रहा है कि उनके दुख सुख की, आज तक कोई नहीं गया, क्योंकि उनको पता है अगर ये बंद हो गई तो हमारी राजनेताओं की, बेचारे जो गरीब तबके के लोग हैं जो वहाँ मेहनत कर रहे, उनकी तो जो रोजी रोटी है जो है, लेकिन राजनेताओं की रोजी रोटी जरूर बंद हो जाए। आपने एक बात कही थी छोटी मछली और बड़ी मछली वाली बात, वो क्या है, जरा वो भी आप स्पष्ट करें जनता को। नहीं, जैसे कि हम लोग अभी FIR करवा रहे हैं, मैंने पूछा, वो हम लोगों ने इनको ये कुछ नहीं जानते, एक मजदूर को या किसी को उनके नाम लिखवा देते, अरे आप मगरमच्छ को पकड़िए, जो कहते हैं ना कि उसको अगर पकड़ने से पूरा खनन बंद हो जाएगा। पुलिस की लाठी में बहुत जोर है कि अगर उनको चला देंगे तो कभी भी अवैध खनन नहीं होगा, लेकिन उनको क्यों करना है, उनको नहीं करेंगे वो बंद। बड़ी मछली कौन कौन है? बड़ी मछली कौन कौन है ये तो आप भी जानते हो और ये जनता भी जान रही है। ठीक है भाई साहब।
ये थी भरतपुर सांसद रंजीता कोली, जिन्होंने अवैध खनन के साथ साथ जल भराव के क्षेत्र का निरीक्षण किया है और निरीक्षण करने के बाद कामा एसडीएम से चर्चा की है और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।